प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत अध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं संस्कृत व्याकरण का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इत संज्ञा, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इत संज्ञा से संबंधित अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो। आइए देखते हैं इत संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से सूत्र हैं और उनका किस प्रकार से बोध होता है। इत संज्ञा क्या है, पहले ये देखें। तो इत संज्ञा संस्कृत व्याकरण में एक जो संस्कृत व्याकरण में जो इत संज्ञा है, इत है, वो एक संज्ञा विशेष का बोधक है। प्राय उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है या अनुनासिक स्वर होता है, वह इत कहलाता है। इत जो शब्द है वो इन धातु से गमनार्थ में प्रयुक्त होता है और इनका प्रयोग होता है इत संज्ञक वर्णों का कि ये अनुबंध बना करके और अंत में निकल जाते हैं, अर्थात इनका लोप हो जाता है। इत संज्ञा होने से अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध यानी बॉन्डिंग हेतु किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इस संज्ञा से जो संबंधित जो सूत्र हैं वो ये 6 सूत्र हैं। पहला है हलंत्यम, दूसरा उपदेशे अजनुनासिक इत, तीसरा है चोटु, अगला है शह प्रत्ययस्य, अगला है लशक तद्धिते और अंतिम है आदिर्ये टू डबह। आइए प्रत्येक सूत्र को हम समझते हैं। सूत्र है हमारा हलंत्यम, जिसका पदच्छेद है हल प्लस अंत्यम। सूत्र की वृत्ति है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेशे यानी उपदेश में, उपदेश अवस्था में वर्तमान जो अंतिम व्यंजन वर्ण है वह इत कहलाता है। अब उपदेश किसे कहते हैं, तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि पाणिनि आदि जो व्याकरण आदि हैं हुए हैं, उन्होंने जिन जिन को उपदेश कहा है हमें उनको उपदेश मानना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि उपदेश आद्योच्चारणम, कि उपदेश पाणिनि आदि जो व्याकरण आचार्य हुए हैं प्रारंभिक, उनके द्वारा जिन जिन को उपदेश कहा गया है उनको उपदेश मान लेना चाहिए। तो उनमें हम देखते हैं कि सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, वार्तिक पाठ, आगम, प्रत्यय और आदेश, इन सभी को उपदेश कहा जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेश प्रकीर्तिता। तो इस प्रकार देखते हैं कि जैसे अयोण, ये क्या प्रत्याहार है, तो इसका जो अंतिम व्यंजन वर्ण है ये इत कहलाएगा। डुपचस, ये धातु पाठ की धातु है जिसमें जो अंतिम व्यंजन वर्ण है शकार, ये भी इत संज्ञक है। इसी प्रकार देवत, नदट आदि जे गण पाठ के जो शब्द हैं इनका भी अंतिम व्यंजन वर्ण इत कहलाएगा। इसी प्रकार स्वप्नो नन में जो नन प्रत्यय है इसमें नकार की इत संज्ञा होती है। इसी प्रकार कुक टुक, ये जो आगम है इनमें भी अंतिम जो व्यंजन वर्ण है ककार टकार, इनकी इत संज्ञा होती है।
इसी प्रकार अवंग, ये जो आदेश है इसमें भी गकार है, वो इत संज्ञक है। अब अगला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे प्लस अच प्लस अनुनासिक प्लस इत, यानी उपदेशे अनुनासिको अज इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में जो स्वर वर्ण, जिस स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं हम, अच, अनुनासिक होता है और वह इत कहलाता है। उपदेश में जो स्वर वर्ण अनुनासिक होगा वह इत कहलाएगा। अब कौन सा स्वर वर्ण अनुनासिक है, कौन सा नहीं है, इसका ज्ञान हमें किससे होगा? तो इसके लिए कहा गया है कि प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, अर्थात अनुनासिक स्वर का ज्ञान केवल प्रतिज्ञा से ही होता है। अर्थात गुरु परंपरा से जो स्वर अनुनासिक माना जाता रहा है उसे अनुनासिक मानना चाहिए। जैसा कि प्रत्याहार सूत्र लण में जो लकार के बाद अच यानी अज अकार आया है उसकी इत संज्ञा होती है, क्योंकि लण मध्येत्व इत संज्ञा का ऐसा प्रवाद चला आ रहा है। इसी से पता चलता है कि लकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो अनुनासिक है। तो यानी कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर होता है वह इत कहलाता है। यह सूत्र का अर्थ है। अगला सूत्र है चूटू, चू प्लस टू। तो प्रत्याद्यौ चूटू इतौ स्तः, अर्थात प्रत्याद्य यानी प्रत्यय के आदि यानी प्रारंभ में यदि च वर्ग यानी च वर्ग का कोई वर्ण च छ ज झ य और ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ न का कोई वर्ण हो प्रत्यय के प्रारंभ में, तो वह इत संज्ञक होता है। जैसे राम प्लस जस, जस क्या है, ये सुप प्रत्यय है, तो इसमें च वर्ग का वर्ण है, इसलिए चूटू सूत्र के द्वारा ये इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इसका लोप हो जाता है, इसलिए राम प्लस अस ऐसा हमारा स्थिति बन जाती है। अगला सूत्र है शह प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य आदि श इत संज्ञा स्यात्, यानी प्रत्यय का आदि, जैसे चूटू में प्रत्यय का आदि में च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है, इस प्रकार किसी प्रत्यय के प्रारंभ में यदि शकार आता है तो वह इत कहलाता है। जैसे शाक यानी शाकन, प्रत्यय के आदि में क्या है, श है, अतः वह इत कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार लशक्व तद्धिते, तो ल प्लस श प्लस कु प्लस अतद्धिते, अतद्धिते यानी तद्धित भिन्न, जो तद्धित नहीं है। तो तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि यानी प्रारंभ में यदि लकार शकार अथवा क वर्ग क ख ग घ ङ इन वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो वह इत संज्ञक होता है। जैसे राम प्लस शश, या शश यहाँ प्रत्यय है तो ये तद्धित भी नहीं है, इसलिए तद्धित भिन्न प्रत्यय शकार का पहला अक्षर क्या है, श है, अतः इसकी लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। अब अगला सूत्र है हमारा आदिर्ये टूडवः। आदिर्ये टूडवः, आदि प्लस प्लस टूडवः। उपदेशे धातोराद्या एते इतः शु, अर्थात उपदेश में आदि यानी प्रारंभिक टू और डू इत संज्ञक होते हैं। जैसे कि टुणदी समृद्धि और आनंद अर्थक धातु के उपदेश अवस्था में वर्तमान आदि जो टू की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और रूप बनता है नदी। इसी प्रकार अब हम इन अर्थों के माध्यम से समझे कि अनुबंध लोप किसे कहते हैं, क्योंकि इत संज्ञक वर्णों का सभी का लोप हो जाता है। किससे होता है, वह सूत्र है हमारा तस्य लोपः। तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्, जिसकी वृत्ति है, जिसका अर्थ है कि जिसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। उपरोक्त जो 6 सूत्र हैं उनके द्वारा जिसकी भी इत संज्ञा हो जाती है उसका तस्य लोप है क्या कर देता है, लोप कर देता है। जैसे अणादयो अणाद्यर्था, जैसे ण आदि की अणादि प्रत्याहार में। अब अनुबंध लोप कैसे माने, जब हम किसी वर्ण विशेष का
सूत्र उल्लेख न करते हुए उसकी इत संज्ञा मानकर तस्य लोप ऐसे लोप मान लेते हैं, तब उसे व्याकरण की भाषा में हम अनुबंध लोप कहते हैं। जैसे राम प्लस जस, यहाँ पर चूटू का उल्लेख न करते हुए, क्योंकि जकार जो प्रत्यय के आदि में तो चूटू सूत्र से संज्ञा होती है, लेकिन चूटू सूत्र का उल्लेख न करते हुए और तस्य लोपे से संज्ञक जकार का लोप मानते हुए सीधे यह कह दिया जाता है कि अनुबंध लोप होकर राम अस ऐसा रूप लिख देते हैं, तो इसी को हम अनुबंध लोप कहते हैं। यानी कि सूत्र का उल्लेख न करके सीधे सूत्र का जो प्रयोग है, जो क्रिया विधि है, वो दर्शा देते हैं, तो उसको हम अनुबंध लोप कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और आपके लिए एक से एक बढ़कर मैं वीडियो तैयार कर सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।